क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करो, दे शो रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम। रेगुलर अरेंजमेंट मतलब क्या? जैसे कि एक सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है बेटा, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो कैसे बेटा, रेगुलर अरेंजमेंट में है। रेगुलर मतलब एक के पीछे एक। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर ब्लैक बॉल्स दिख रहे हैं और रेड बॉल दिख रहे हैं। अब ब्लैक के बाद रेड आ रहा है, रेड के बाद ब्लैक आ रहा है, ब्लैक के बाद रेड आ रहा है ना? तो ये रेगुलर अरेंजमेंट है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर ऐसा अगर देखोगे तो ब्लैक के बाद रेड, रेड के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद रेड, तो ये कौन सा अरेंजमेंट हुआ बेटा? रेगुलर अरेंजमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पीरियोडिक अरेंजमेंट। समझ रहा है? तो जिस सॉलिड का रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। एनी कंफ्यूजन है ना? उसके बाद है एमोर्फस सॉलिड। दे शो रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब मुझे बताओ, ये जो बॉल्स है, ये जो बॉल्स आपको दिख रहे हैं, इनका जो अरेंजमेंट दिख रहा है ये कैसा है बेटा? सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस में नहीं है मतलब इनके जो पार्टिकल्स है ये कैसे है बेटा? दूर दूर और बिखरे हुए, है ना? रैंडम का मतलब क्या होता है बेटा? बिखरे हुए, बिखरा हुआ अरेंजमेंट है। सही है? तो इसी को हम बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड, है ना? आपके एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद है दे शो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है जैसे कि ये पार्टिकल्स है बेटा, ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, इन पार्टिकल्स के बीच में आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या है? चिपका हुआ है। तो इन दोनों के बीच में कैसा अरेंजमेंट, कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है बेटा? लॉन्ग रेंज। देखो यहाँ इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों, मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर में इसका कैसा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है? ज्यादा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करूं एमोर्फस सॉलिड में, तो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का वो कैसा है बेटा? कम है। इसीलिए, है ना, यहाँ पर लिखा गया है दे शो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये कैसा रेंज ऑर्डर है बेटा? शॉर्ट रेंज। और ये कैसा है? लॉन्ग रेंज। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड लेता हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई भी एक सॉलिड की बात करो, है ना, तो मैं अगर उसको मेल्ट करना है, जैसे कि मान के चलते हैं कि 120 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट हो जाता है, तो वो 120 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा मतलब एक मेल्टिंग पॉइंट जो है 120 डिग्री, तो उस 120 डिग्री पर वो पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जैसे कि आपने प्लास्टिक देखा होगा, सही है? तो प्लास्टिक पहले गर्म होता है ना, थोड़ा थोड़ा पिघलने लगता है, बरोबर है? थोड़ा सा गर्म होगा, उसके बाद पिघलने लगेगा, फिर बहुत और ज्यादा अगर आप मेल्ट करते हो तब जाके वो मेल्ट होने लगता है ना? तो मेल्ट भी पूरी तरीके से नहीं होता है। तो वो कैसा है बेटा? वो डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। उसकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी है? रेंज में। जैसे कि अगर मैंने 100 डिग्री से चालू किया तो वो 200 डिग्री के बीच में वो मेल्ट होना चालू करेगा। लेकिन ये वाला जो सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा, इसको अलग अलग रेंज में अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तब जाके उसके बाद बोल रहा है एनिसोट्रॉपिक। दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं बेटा? एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, एनिसोट्रॉपिक। और ये कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपिक। ध्यान से देखना, एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है जैसे कि अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करता हूं तो एक ही डायरेक्शन में एक ही तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे कि ब्लैक के बाद रेड, रेड के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद रेड, रेड के बाद ब्लैक। तो मुझे बताओ, अगर इस डायरेक्शन में, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर स्टडी करता हूं कोई भी बॉल की, तो मुझे कैसे मिलेगा बेटा? हर एक पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में एक प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर मैं इस डायरेक्शन में करता हूं, देखिए रेड, ये देखिए ये मेरा डायरेक्शन है, तो अगर मैं
इस डायरेक्शन में करता हूं तो सारे के सारे बॉल कैसे हैं? रेड, बरोबर है। तो अलग अलग इसका मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो डिफरेंट डायरेक्शन। एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है बेटा? डिफरेंट डायरेक्शन में। अगर आप कोई भी सॉलिड ले रहे हो, जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ले रहे हो, अगर आप स्टडी करना चाहते हो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब अगर इस क्रिस्टल की मैं स्टडी करता हूँ अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में, तो मुझे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर तो सारे के सारे मॉलिक्यूल एक ही टाइप के, बरोबर है, और वो रैंडम है। तो मुझे बताओ, किसी भी डायरेक्शन में जाऊंगा, किसी भी डायरेक्शन में स्टडी करूंगा, तो मुझे कैसा, है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगी। डिफरेंट डायरेक्शन, मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, इस डायरेक्शन में जाऊं या इस डायरेक्शन में जाऊं, तो सारे डायरेक्शन, अगर मैं जिस भी डायरेक्शन में जाऊंगा तो उसमें मुझे कैसी प्रॉपर्टी मिलेगी? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगी। समझ रहा है? आइसोट्रोपिक का मतलब समझा आपको, एनिसोट्रोपिक का मतलब समझा। एनिसोट्रोपिक मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़ोगे फिजिक्स में तो उसमें आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है शुगर क्रिस्टल्स, उसके बाद NaCl नमक, आपने देखा होगा क्रिस्टल के फॉर्म में आता है, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, समझ रहा है। NaCl उसमें मॉलिक्यूल्स रहते हैं। उसके बाद आपने प्लास्टिक देखा होगा, वुड देखा होगा, रैंडम अरेंजमेंट रहता है, प्लास्टिक में भी रैंडम अरेंजमेंट रहता है। ग्लास का भी मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग रेंज में आपको मिलेगा, है ना, और वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का आपको मिलेगा। तो ये था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोरफस सॉलिड। ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया है तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, है ना, नए टॉपिक में। उसके पहले आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वो भर के आपको शेयर भी करना है इस वीडियो को, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।